students, I am Ekta Singh, your science teacher for CTET paper 2। तो जैसे कि आप सब मेरे कंटिन्यूसली वीडियोस फूड चैप्टर के देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको विटामिन्स की कुछ और मैंने विटामिन्स इसके पहले वाले आपको मैं टाइप्स इसके एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, आज जो है मैं विटामिन्स के लास्ट के एंडिंग के, ठीक है, ये 3 जो हमारे विटामिन्स रह गए थे उन्हें कंप्लीट करके विटामिन्स का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा प्रोटीन्स पर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि अब इन बचे हुए विटामिन से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में और क्या इनकी थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट बड़े ही बारीकी से हम समझने वाले हैं। तो विटामिन्स में आज के लिए सबसे पहला विटामिन है हमारा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम है, जिसे हम रासायनिक नाम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। मैं लिख दे रही हूँ हिंदी में भी, अगर आप हिंदी से हैं तो भी आप समझ पाएंगे। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, फिर आपका है सेकेंड विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के को हम बोल रहे हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको समझ आएगा और बाकी की चीजें मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसके कॉमन सोर्सेज है, मींस ये मिलता कहाँ से है, किन चीजों से प्राप्त होता है, उसके स्रोत कहते हैं। फिश लीवर ऑयल, मछली के लीवर के तेल से मिलता है। सनलाइट, धूप से मिलता है। मिल्क, दूध से। एंड ये एग योग मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद एक्सप्लेन किया था, इसके पहले वाले में एक्सप्लेन किया था कि एग योग क्या होता है। जो अंडा होता है उसे जब हम तोड़ते हैं उसके अंदर येलो कलर का एक पार्ट निकलता है, उस येलो कलर के पार्ट को, उस पीले रंग के भाग को हम हिंदी में पीतक और इंग्लिश में योग कहते हैं, जिसे हम एग योग कहते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ लिख दे रही हूँ पीतक। ठीक है, पीतक। अब देख लेते हैं कि विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या होता है या कैल्सीफेरॉल का मेन वर्क क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है। कैल्सीफेरॉल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कैल्सीफेरॉल यानी कैल्सी फॉर कैल्शियम, फेरॉल फास्फोरस ले सकते हैं। ट्रिक है ये एक लर्न करने की। ठीक है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ, हमारी हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस का जमना, ठीक है, या वो मजबूती देना उसका, ये कहाँ से आता है? विटामिन डी से मिलता है। यानी कि हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को विटामिन डी से ताकत मिलती है। ठीक है, और वो ताकत कहाँ से मिलती है? कैल्शियम और फास्फोरस के डिपोजिशन से, उसके जमने से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी कमी से होने वाली डिफिशियंसी क्या है, डिसीज क्या है? रिकेट्स। रिकेट्स नाम की डिसीज हो जाती है इन चिल्ड्रेन, बच्चों में। ठीक है, बच्चों में जो रिकेट्स होता है, इसको ये पता कैसे चलता है हमें? बेंट एंड वीक बोन्स, उनकी हड्डियां क्या होती है? बेंट होती है, मुड़ी हुई, कमजोर होती है। ठीक है, वहां से हमें पता चलता है कि रिकेट्स के डिसीज है। ठीक है, इसके बाद आता है वाइल्ड, जबकि ऑस्टियोमेलासिया इन एडल्ट्स, जबकि जो एडल्ट लोग होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, उनमें हम इसी डिसीज को ऑस्टियोमेलासिया कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ऑस्टियोमेलासिया। ठीक है, ये इसका नेम है, ये समझ जाइएगा आप। ठीक है, हिंदी में तो ऑस्टियोमेलासिया हम कहते हैं एडल्ट्स में इसी डिसीज को, और बच्चों में हम इसे रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन है हमारा ई। ई विटामिन हमारा ब्यूटी के लिए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जिसे हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों से, जैसे पालक, बथुआ, पत्ता गोभी। ठीक है, वेजिटेबल्स, ऑयल्स और भी अलग सब्जियां कुछ, और
उनके वेजिटेबल्स ऑयल, और जिन सब्जियों से ऑयल बनता है वो, एंड सीरियल ग्रेन, सीरियल ग्रेन यानी कि हमारे अनाज के दाने, ठीक है। अब ये इसका मेन वर्क क्या है, कीप स्किन हेल्दी, ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। मेंटेन्स आरबीसीज, ये हमारी आरबीसीज को मेंटेन रखता है। आरबीसीज का मैंने लास्ट वीडियो में आपको फुल फॉर्म बताया था, रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त मफियों, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, इसे हम हिंदी में ये कहते हैं और इंग्लिश में ये इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसीज का, ठीक है। तो आरबीसीज को हमारी मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्शन, इसकी कमी से डिफिशियंसी क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर विटामिन ई की कमी होती है, जैसा कि इसका मेन वर्क यहाँ लिखा है, स्किन को हेल्दी रखता है, आरबीसीज को मेंटेन रखता है। आरबीसीज हमारी मेंटेन रहेंगी तभी हमारी स्किन हेल्दी होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज यानी जब आरबीसीज क्या होती है, टूटने लगती है, ब्रेक डाउन होने लगती है, या यूं कहें कि उनमें कमी आने लगती है, ठीक है। इसकी कमी से आरबीसीज में कमी आती है, ठीक है। दूसरी चीज रिप्रोडक्टिव फेल्योर, रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के को हम क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। ये इसका रासायनिक नेम है, आपको क्वेश्चन इनके रासायनिक नेम से भी मिल सकता है, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स, ये भी पत्तेदार सब्जियों से है, ठीक है। एंड सोयाबीन ऑयल, तो सोयाबीन का तेल आता है उसमें क्या होता है, विटामिन के होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य, मेन फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। हमें आपने देखा होगा बचपन में या ऐसे भी नॉर्मली कभी कभी जब चोट लग जाती है तो हल्का सा ब्लड निकलता, थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो जम करके पपड़ी बन जाता है, ठीक है। तो वो नॉर्मली ब्लड निकला और जम करके पपड़ी बन गया, तो ये एक नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो गई। क्लॉट मीन्स थक्का, ठीक है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो गई। अब आप खुद सोचिए, अगर ब्लीडिंग होती रहे तो क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर चोट लगी और ब्लड एक टाइम पर आकर के क्लॉट बना करके उसके ऊपर, घाव के ऊपर, तो ब्लड बहना वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब इसी की हम डिफिशियंसी समझ लेते हैं, अगर विटामिन के की कमी होगी या हम यूं कहें कि फाइलोक्विनोन की कमी होगी तो क्या होगा, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। तो जो यही ब्लड क्लॉटिंग है, जो टाइम पर चोट लगने पर ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो, इस वजह से टाइम पर वो जमा क्लॉट वहां बना, ठीक है, पपड़ी बन गई, तो उससे क्या हुआ कि ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो पाई, ठीक है। अब अगर ब्लीडिंग होती जा रही है और वो क्लॉट टाइम पर बन नहीं पाया, तो ये आपका दिखाता है कि विटामिन के की कमी है, ठीक है। यानी कि ब्लड का देर से जमना या ब्लड का देर से थक्का बनाना, ठीक है, ये कमी है किस चीज की, विटामिन के की, ठीक है। तो आज अभी हमने समझा कि विटामिन डी कैल्सीफेरॉल से क्या होता है, रिकेट्स बच्चों में हो जाता है, जिनकी क्या होते हैं, हड्डियां जो जोड़ होते हैं कमजोर हो जाते हैं, बोन्स भी वीक हो जाते हैं, ठीक है। वाइल जबकि एडल्ट्स में इसी डिसीज को ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, उनकी भी बोन्स वीक हो जाती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा जो विटामिन ई होता है वो हमारी ब्यूटी के लिए कंसीडर करते हैं, जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, जो आरबीसीज होती है उनमें कमी आ जाती है, और आरबीसीज में कमी आने की वजह से वीकनेस आती है, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो भी वीक हो जाती है और रिप्रोडक्टिव फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विटामिन के। विटामिन के को हमने कहा फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसकी कमी से हमने देखा ये क्या करता है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी होती है तो क्या हो जाता है कि ब्लड क्लॉट जमने में, बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा विटामिन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी जितनी भी इसके पहले की फूड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स कवर अप किए हैं मैंने, ठीक है, 13, इसके पहले के 13 वीडियोस है मेरे। आज का ये वीडियो मेरा 14th वीडियो था फूड चैप्टर का। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
ठीक है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं डेली अपना वीडियो अपलोड करती हूँ जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी ना आने पाए और ना ही ज़्यादा टाइम डिले हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जुलाई में ही एग्जाम होना है सीटेट का। ठीक है, तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और अपना प्यार भरा कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन्स के साथ। धन्यवाद।